Welcome back dear students. BA Part First Political Science पेपर सेकंड यूनिट फोर्थ चैप्टर है हमारा महात्मा गांधी और आज के लेक्चर का टॉपिक है राजनीति का आध्यात्मिकरण। इससे गांधी जी का क्या आशय है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में ऐसे कई विचारक हुए हैं जिन्होंने राजनीति और धर्म को एक दूसरे से पृथक किया है। गांधी जी ने धर्म व राजनीति की घनिष्ठता पर बल दिया है और राजनीति के आध्यात्मिकरण की आवश्यकता को प्रकट किया है। पाश्चात्य जगत में मैकियावेली और हॉब्स जैसे विचारकों ने तो न केवल धर्म को राजनीति से पृथक किया वरन उसे राजनीति से निम्न स्थान प्रदान किया है। इसके विपरीत गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया है। गांधी जी के द्वारा राज्य, शासन, समाज और आर्थिक संगठन के संबंध में जो विचार प्रकट किए गए हैं, उन सभी विचारों का मूल आधार उनका धार्मिक दृष्टिकोण ही है। गांधी जी मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और जिस प्रकार उन्होंने अपना जीवन जिया, अपने जीवन में धर्म का निर्वाह किया, उस आधार पर उन्हें भारतीय परंपरा का महान संत कहा जा सकता है। एक धार्मिक नेता होते हुए भी गांधी जी धार्मिक रूढ़िवादिता और धर्मांधता के समर्थक नहीं थे। धर्म के संबंध में उनका दृष्टिकोण लौकिक और मानवतावादी था। वे प्राणी मात्र की सेवा ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व मानते थे और गांधी जी का कहना था कि मानवीय क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं है। अपने इस लौकिक दृष्टिकोण के कारण ही गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश कर राजनीति में नीति के महत्व को प्रतिपादित किया। गांधी जी के शब्दों में, उस समय तक मैं धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था जब तक कि मैं स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत न कर लेता, और मैं यह उस समय तक नहीं कर सकता था जब तक कि राजनीति में भाग नहीं लेता। गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा का मूल आधार राजनीति के प्रति उनका यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही है। गांधी जी धर्म और राजनीति को पृथक करने के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी के शब्दों में जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वे यह नहीं समझते कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु का जाल है, क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है। मनुष्य जाति की सेवा करने के लिए वे राजनीति के क्षेत्र में आए। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में लिखा था, मेरे देशवासी मेरे सबसे निकट के पड़ोसी हैं। वे इतने असहाय, निरुपाय व निर्जीव हो गए हैं कि मुझे उनकी सेवा में लग जाना आवश्यक है। यदि मैं समझता कि भगवान मुझे हिमालय की कंदरा में मिलेंगे तो मैं तुरंत वहाँ चला जाता, पर मैं जानता हूँ कि मानव समूह से पृथक उन्हें मैं नहीं पा सकता। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी ने मानव जाति की सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया। धर्म के संबंध में गांधी जी ने कहा, धर्म यांत्रिक सिद्धांतों का समूह नहीं वरन सत्य और अहिंसा पर आधारित एक नैतिक जीवन पद्धति है। धर्म मानव के सभी कार्यों को एक ऐसा नैतिक आधार प्रदान करता है
जिसके अभाव में मानव के सभी कार्यों का महत्व समाप्त हो जाएगा। गांधी जी का लक्ष्य तो सत्य और अहिंसा को व्यक्तिगत व्यवहार ही नहीं वरन सार्वजनिक व्यवहार का आधार बनाना था और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। गांधी जी के शब्दों में, मैं यदि राजनीति में भाग लेता हूँ तो उसका कारण केवल यही है कि राजनीति हमें एक सर्पिणी की भांति जकड़े हुए है। हम चाहे कितना भी प्रयास क्यों न करें बाहर नहीं निकल सकते। मैं इस सर्पिणी से जूझना चाहता हूँ। मैं राजनीति में धर्म को प्रविष्ट कराने का प्रयास कर रहा हूँ। इन सबसे स्पष्ट है कि गांधी जी ने धार्मिक कर्तव्य समझकर ही राजनीति में प्रवेश लिया। गांधी जी धर्म की संकीर्ण दृष्टि से व्याख्या नहीं करते हैं। उनके अनुसार धर्म संपूर्ण जीवन तथा उसकी क्रियाओं को संचालन एवं समन्वय करने वाली एक व्यापक शक्ति है। गांधी जी के लिए धर्म का तात्पर्य संप्रदायवाद, कर्मकांड या संस्कारों की पूर्ति नहीं है। उनके लिए धर्म का अर्थ निष्काम भाव से सत्य की खोज एवं उसका अनुसरण करना है। समस्त प्राणियों को ईश्वर की कृति मानकर उनकी सेवा करना तथा अपने सृष्टा ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेना धर्म का सार है। इसका तात्पर्य यह भी है कि धर्म का अर्थ संसार त्यागना नहीं है। संसार में निष्काम भाव से रहकर दीन दुखी प्राणियों की सेवा करना भी सच्चे धर्म का ही अंग है। गांधी जी के लिए धर्म आस्तिकता एवं सदाचार पालन है। विभिन्न धर्मों में पाए जाने वाले समन्वयकारी तत्वों का समावेश उनकी धर्म की धारणा में हुआ है। धर्म के ये तत्व हैं त्याग, नैतिकता, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, दानशीलता, सात्विकता आदि। धर्म का व्यक्तिगत पक्ष भी है और सामाजिक पक्ष भी। व्यक्तिगत आधार पर धर्म व्यक्ति को शांति और आंतरिक सुख प्रदान करता है। सामाजिक दृष्टि से यह नैतिकता एवं सामाजिक जीवन का आधार है। गांधी जी का विचार है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यों को पूर्णतया अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और मानवीय कार्यों से पृथक रूप में धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। धर्म मानव के सभी कार्यों को एक ऐसा नैतिक आधार प्रदान करता है जिसके अभाव में मानव के सभी कार्यों का महत्व समाप्त हो जाएगा। गांधी जी इस बात को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के मापदंड अलग अलग होने चाहिए, वरन उनका विचार था कि मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता लागू की जानी चाहिए। इस संबंध में गांधी जी ने कहा, व्यक्ति की दो अंतरात्माएं नहीं हो सकती, एक व्यक्तिगत और सामाजिक तथा दूसरी राजनीतिक। मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता का पालन किया जाना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी का धर्म और राजनीति के संबंध में जो निष्कर्ष है वो यह है कि धर्म की नैतिक शक्ति के साथ राजनीति का संयोग होने पर ही मानव जाति की सार्वजनिक समस्याओं का नैतिक हल प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी ने धर्म व राजनीति की घनिष्ठता अर्थात राजनीति को धर्म के अधीन रखने का आग्रह किया है और उन्होंने जिन तथ्यों पर बल दिया है वे इस प्रकार हैं कि राजनीति का संचालन नैतिक मूल्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, अर्थात राजनीति का आध्यात्मिकरण किया जाना चाहिए। साध्य की पवित्रता के साथ साधन की पवित्रता को स्वीकारा जाना चाहिए।
यानी नैतिकता का दोहरा मापदंड नहीं स्वीकारा जाना चाहिए और राजनीति को जन सेवा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। गांधी जी की दृष्टि में राजनीति धर्म और नैतिकता की एक शाखा थी। इसलिए उन्होंने राजनीति को शक्ति और संपत्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं माना। उन्होंने कहा कि राजनीति तो लाखों पद दलितों का जीवन सुंदर बनाने के लिए, मानवीय गुणों का विकास करने के लिए और स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा आध्यात्मिक गहराइयों तक पहुँचे उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करना है। धार्मिक हुए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने धर्म व राजनीति की घनिष्ठता पर बल दिया, पर गांधी जी का यह अभिप्राय नहीं था कि राजसत्ता धर्माधिकारियों के हाथों में सौंपी जानी चाहिए अथवा राज्य को किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष का प्रचारक बनना चाहिए। गांधी जी ने जो आदर्श सर्वोदय समाज व्यवस्था को प्रस्तुत किया उसमें राज्य धर्म निरपेक्ष है। राज्य को नीति धर्म के शाश्वत और सार्वभौमिक नियमों सत्य, अहिंसा, प्रेम, सेवा आदि का पूर्ण पालन करना चाहिए। इसी प्रकार राजनीतिज्ञ सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखें और राजनीति या सार्वजनिक जीवन में नीति धर्म के सार्वभौमिक मूल्यों पर अटल रहें। गांधी जी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण के विचार को न केवल प्रस्तुत किया वरन व्यवहार में उसे क्रियान्वित करके भी दिखाया। गांधी जी का मानना था कि राजनीति का संचालन सत्य व अहिंसा के आधार पर ही होना चाहिए। राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए साधनों की पवित्रता आवश्यक है। अहिंसात्मक साधनों से ही राजनीति का स्तर उच्च और विशुद्ध रखा जा सकता है। एक संत के रूप में महात्मा गांधी ने सदैव यही चाहा कि राजनीति से विग्रह, विघटन, विद्रोह और विनाश की प्रवृत्तियों का उन्मूलन हो जाए और सत्य, सद्भावना, सहयोग, समन्वय और संगठन तत्वों का अधिक से अधिक समावेश हो। इस प्रकार गांधी जी ने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अहिंसात्मक और नैतिक साधनों पर बल देकर राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद।